हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम उठा रही है। टैक्स नेट में इजाफे के लिए भी अब इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और नादरा और एफबीआर की मुश्तरका कमेटी कायम की गई है और अब उसने बड़ी आसानी कर दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में भी 10% इजाफा कर दिया और होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी अब बढ़ने लगी है। फैसलाबाद में खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट में 10% तक का इजाफा हो गया है और गारमेंट्स के साथ साथ होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगी है, जबकि बेशतर यूनिट्स जो बंद थे वो भी अब खुल गए हैं और उनके खुलने से कितना फायदा हो सकता है, एक्सपोर्ट्स को मजीद कैसे बढ़ाया जा सकता है और ये जो इस वक्त एक कमेटी का कयाम अमल में आया है इससे कितना फायदा होगा, इससे पाकिस्तान का टैक्स नेट कितना बढ़ाया जा सकेगा, इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपसे सबसे अहम सवाल जो कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कि एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए। जो पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट है 27-28 बिलियन डॉलर्स के अराउंड आकर रुक जाती है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि 32, 35, 40 या इससे भी ऊपर हम अपनी एक्सपोर्ट को लेकर जाएं। देखिए जी, इसको बढ़ाया जा सकता है और आप अभी कुछ ही साल पहले आप देखिए कि जब हमने गवर्नमेंट ने बिजली के रेट और गैस के रेट रीजनली कंपेटिटिव कर दिए, उन तमाम मुल्कों के बराबर कर दिए, तो हमारी एक्सपोर्ट्स 31 बिलियन टच कर गई और आज आप देख रहे हैं कि उनका वापसी का सफर शुरू है। ये जो फिगर्स आप दे रहे हैं ये मंथ ऑन मंथ फिगर्स हैं। अगर हम टोटल देखिए तो अभी 14% की ड्रॉप है। अच्छा। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि डॉलर में उसकी प्राइस में रुपया डाउन हुआ तो एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। तो जब तक हम एनर्जी कंपेटिटिव नहीं देंगे और उस पर जुल्म यह है कि जो हमारे पॉलिसीज बनाते हैं वहां पर तमाम अरबाब इख्तियार वो ये कहते हैं कि टेक्सटाइल वाले बहुत सारी सब्सिडीज ले गए, जबकि हमने उनको एनालिसिस बना के दिए हैं कि टेक्सटाइल मिल्स जहां से आपकी रिकवरी 99.5% से ऊपर है वो सब्सिडाइज कर रही हैं गवर्नमेंट को। तो आज हम बिजली में, हमारी इंडस्ट्री बिजली में तकरीबन 10 रुपए 85 पैसे सब्सिडाइज कर रही है गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने लाइफलाइन कंज्यूमर्स को पैसे दे सकें, ताकि वो अपनी जो उनके पास एबिलिटी नहीं है पूरे बिल इकट्ठे करने की, चोरी रोकने की, तो वो पैसे हम पे कर रहे हैं। और यही किस्सा गैस में है कि ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं जहां पर हम 3500 रुपए की गैस इंपोर्ट कर रहे हैं और 1100 रुपए की गैस दे रहे हैं। तो उसका डिफरेंशियल कौन भर रहा है? तो जब तक हम इकोनॉमिक वायबिलिटी हर चीज की नहीं निकालेंगे गवर्नमेंट में बैठकर और नहीं देखेंगे कि गैस बिजली का एक यूनिट कहां से कितनी इनकम लाता है, जो एक बेसिक उसूल है कारोबार का, उस वक्त तक ये नहीं हो सकेगा। और अगर ये आज रीजनली कंपेटिटिव कर दें, हम ये कहते हैं अगर आपको बिजली का यूनिट 100 रुपए का पड़ता है तो 100 रुपए का दे दें, मगर हमसे क्रॉस सब्सिडाइज। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता रहे हैं और जो सिचुएशन इस वक्त की आप बता रहे हैं, ये पिछले साल के निस्बत ये फिगर्स बेहतर हैं, हालात बेहतर हैं या कमोबेश क्या इम्कानात हैं? नहीं जी, ईयर ऑन ईयर की बेसिस पर तो 14% की ड्रॉप आ रही है अभी तक एक्सपोर्ट्स में। जो आपको महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो एकदम बहुत सारी मिल्स जो थी वो खड़ी थी और लोकल इंडस्ट्री तकरीबन शट डाउन हुई हुई है। प्रिंटिंग तकरीबन बंद है, हमारे शहर में 90% यूनिट्स प्रिंटिंग के बंद है। और इसका सबसे आसान मैयर जो है वो हम फेस्को पे, हमारे पास एक डेटाबेस, एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहां हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पावर कंजम्पशन कितनी है, तो पहले से हाफ है। तो किसी से पूछना कि कितनी इंडस्ट्री चल रही है कितनी नहीं चल रही, तो इंडस्ट्रियल ओवरऑल कंजम्पशन आज हाफ हो गई। उसमें सोलर की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्री बंद है और ये हमारे नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। और ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि फिर ये जो इस वक्त गैस की बढ़ती कीमत है ये कितना इफेक्ट आपको कर रही है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले कराची में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा था और वहाँ तो पूरी की पूरी सनत को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था। तो गैस की कीमत जो बढ़ रही है मुस्तकिल, वो आप लोगों को कितना मुतासिर कर रही है? नहीं, देखिए वो मुतासिर कर रही है, बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है। गैस हमारा एक मेजर कंपोनेंट है प्रोसेसिंग में। और जुल्म ये है कि जो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, आपने एक कमेटी का जिक्र किया, उस कमेटी के अंदर आप देखिए कि मेजर लोग जो हैं वो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं। वो यान बनाते हैं या ग्रे फैब्रिक बनाते हैं, उसमें वैल्यू एडेड सेक्टर जहां से आपको डॉलर आने हैं, जहां का कन्वर्ट आपने उस धागे को कन्वर्ट करके 4 से ज़रब देनी है डॉलर्स में, उस लोग उस कमेटी में रखे ही नहीं गए। सो ये कुछ 5वीं 6ठी कमेटी है और इन कमेटियों का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आउटकम नहीं है।
कि क्या इन कमेटीज का आउटपुट क्या हुई, क्या बना, फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इतने जय्यद लोग बैठे तो उसका आउटकम क्या हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।